आप नहीं लगाएंगे? हम नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हिंदू हैं हिंदू लिखे, मुसलमान है तो मुसलमान लिखे। आधार कार्ड पे जो नाम था वो नाम क्यों नहीं निकलता है? क्यों छुपाया अपना नाम? सर्च कर लो, सब पर पड़ा है, कोई सर्च कर रखा है, जानकारी है इसलिए बता रहा हूँ। जानकारी के अभाव में कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। मुझे दिखाइए, कहाँ है, मैं दिखाऊंगा, दिखाइए। बकवास है। धर्म तो धर्म ही है, चाहे हिंदू धर्म है या मुसलमान धर्म है या सिख है या ईसाई है। QR कोड स्कैन करने पर भी इनका नाम आकाश ही आ रहा है। नमस्कार, DNP इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय दिल्ली मेरठ रोड कावड़ मार्ग जिसे कहा जाता है, उसी पर हम मौजूद हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, नेम प्लेट का जो विवाद है वो फिर से गरमाया हुआ है। वो चाहे विपक्ष के कुछ नेता हों, और देखिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत की राजनीति ही ऐसी है कि सरकार कुछ भी करे, विपक्ष के नेताओं को उसकी आलोचना करनी ही होती है। क्योंकि एक बार फिर से सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि भाई आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर ये प्रदर्शित करना ही होगा। अब देखिए, जिस दुकान पर हम रुके हैं ये बाबा मोहन राम टी स्टॉल, और यहाँ पर ये राजकुमार जी, इन्होंने अपना नाम भी लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। राजकुमार जी, कैसे हालचाल है आपके? बढ़िया है जी। देखिए, मैं तो यही जानने के लिए लोगों से बात करता रहता हूँ कि ये कुछ लोग कहते हैं कि सरकार का तुगलकी फरमान है, पता नहीं क्या साबित करना चाहती है सरकार। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पिछली साल ही जो मुजफ्फरनगर का एक ढाबा है भाई, उसका संगम होटल नाम हुआ करता था, फिर बाद में वो सलीम शुद्ध भोजनालय उसका नाम रख दिया गया, और आज भी लोग वहां पर अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं। वो चर्चा का केंद्र फिर से बन गया है वो होटल। भाई अगर आप लिखेंगे, लोग वहां पर जाएंगे, क्या दिक्कत है इसमें? कुछ भी दिक्कत नहीं है जी, जो लिख रहा है फिर उसकी गलती है। सच्चाई लिखनी चाहिए ना, जो भी सच बोलेगा वही सच है। झूठ से क्या होना है, कुछ नहीं। सच बोलना चाहिए हमेशा। हमारा पिछले साल भी यही था, अब भी यही है। पिछले दूसरी साल तीसरी साल होने को जा रही है, यही है बस। मतलब यही बड़ी बात यह है कि भाई देखिए, सावन का महीना है, किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुंचे, इसीलिए सरकार तो कह रही है कि भाई पारदर्शिता रहे, लोगों को पता रहे हम कहां से क्या खरीद रहे हैं, किसकी दुकान है, कैसा यहाँ खाना मिलता होगा, ये सब कुछ चीज़ें हैं। लेकिन वही मामला गड़बड़ा तब जाता है जब विपक्षी नेता एक्टिव हो जाते हैं, कहते हैं कि देखिए एक खास समाज को टारगेट किया जा रहा है, खामखा की बात करती है सरकार। ये क्या है? ये गलत है जी। आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई साहब? ये कि हम जो भी हैं, हिंदू हैं हिंदू लिखे, मुसलमान है तो मुसलमान लिखे। किसी का ईमान विष्ट ना करें बस। ठीक काम कर रही सरकार? सरकार ठीक है, अब इस टाइम ठीक है जी। ठीक है। अच्छा देखिए, आप भी दुकान चला रहे हैं, गुजारा आराम से हो जाता है? बस चल रहा है जैसा सबका। 2 रोटी खा रहे हैं आराम से? हाँ जी। चलिए, आपने बात की राजकुमार जी, बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से करते हैं बात इसी सड़क पर चलते चलते, जो जैसे मिलेगा सबसे बात करेंगे। अच्छे है। क्या नाम आपका? मेरा नाम वसीम है। तो वसीम भाई, ये नेम प्लेट कब लगाएंगे? सरकार ने जो आदेश दिया है। नाम प्लेट लग तो रही है, हैं? लग तो रही है। नाम कहाँ लिखा है? आगे देखो, फ्रंट पर नाम लिख रहा है मेरा। अरे ये स्वीट्स की दुकान पे बोल रहा हूँ, मिठाई की। इन्होंने लिख तो रखा है, इन्होंने मेरा नाम A1 स्वीट कॉर्नर। A1 का किसको क्या पता है कौन A1 में कौन है? तो इनका नाम भी डला हुआ है बोर्ड पे, इनका बोर्ड पे नाम भी डला हुआ है इनका। कौन है नाम? देखो ऊपर, देखो बाहर लग रहा है, ऊपर इसके तीनों के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है इनका। अभी तो मैं देख रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा, कहीं दिखाओ, ये तो कहाँ है? दिख रहा है? कहाँ है? खाली A1
A1 स्वीट्स मुरादनगर लिखा हुआ है, खाली नाम नहीं लिखा हुआ है। इससे क्या होगा? इसका नाम डालने से क्या मैटर है? क्या क्या है? सरकार ने आदेश जारी किया है कि ये सावन का महीना शुरू हो रहा है, सभी दुकान वालों को अपना अपना नाम लिखना पड़ेगा। भाई किसका क्या नाम है, कोई राम है कि श्याम है या फिर रहीम है या रूहान है, जिसका जो भी नाम है हिंदुओं को भी लिखना पड़ेगा सबको। लिख लियो, हमारे पास तो लिखा हुआ है सर, हमारे दुकान पे तो लिखा हुआ है नाम। ये परमानेंट ही लिखा रहेगा या इसके लिए लिखना है सावन के लिए? नहीं, ये अभी आपको लिखना है, उसके बाद में प्रशासन आदेश जारी किएगा। हाँ, प्रशासन वो तो जो है। कह तो रखा हुआ है कि परमानेंट ही लिखना है, और बहुतेरी दुकानों पे लिखा भी हुआ है लोगों ने। लेकिन ये समस्या है कि भाई ये A1 स्वीट्स, इसका मालिक कौन है, ये पारदर्शी होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई साहब इसका मालिक कौन है। हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, पर सर ये सुबह प्रशासन आया है, इस बात को कह के गया है। प्रशासन सुबह आया है, इस बात को कह के गया। अब देखो थोड़ा तो वक्त लगता है बोर्ड छपवाने में भी, ये तो है नहीं कि एकदम ही बन जाएगा बोर्ड। अब बोर्ड ये बनवाएंगे, शाम तक लग जाएंगे। हम तक लग जाएगा जी भैया। वो इनकी है ये वाली तो, आपकी कौन सी है? हमारी नहीं है, मैं तो दोस्तों बैठा हूँ। और हमारी दुकान पे लिखा हुआ है नाम मेरा, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखना फ्रंट AB टेलीकॉम नाम मेरा। नहीं, टेलीकॉम इसका ज़्यादा मतलब है नहीं, जो खाने पीने की दुकानें हैं तो मेन। ये इस चीज़ से क्या मतलब है वैसे? कुछ हमें तुम बताओ, इसका क्या मैटर है? इसको नाम मैटर इसलिए क्योंकि मुजफ्फरनगर में अभी आपने देखा पंडित जी वैष्णो ढाबा, उसको जो नंगा और हाँ उसका मालिक था सनवर, और जो वहां पर काम कर रहा था उसका नाम था गोपाल, बताया जा रहा था। उसका नाम निकला तजम्मुल, और जो लोग वहां काम कर रहे थे। दिक्कत इस बात की है कि भाई साहब, अगर आपका एक और देखे मुजफ्फरनगर का ही मैं बता रहा हूँ, संगम होटल के नाम से एक ढाबा चल रहा था। फिर जब पिछले साल सरकार ने आदेश जारी किया, उसने सलीम शुद्ध भोजनालय लिख लिया अपना नाम। लोग बाग अभी भी जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी को। वो खुद कह रहा है कि भाई नाम लिखना चाहिए। अच्छा, हाँ वो मैंने भी अच्छी सुना। बात है, अपनी जानकारी होनी चाहिए कि अपना जो है जैनवन काम ही करना चाहिए। हाँ, उसका हमने सुना है, उसका औजार सब देखा उन्होंने, पैंट वैंट खोल के। ये कहाँ तक सही है ये बताइए आप, हम आपसे पूछना चाहते हैं। उसकी पैंट उतार के क्यों देखा उन्होंने? आप मतलब हमसे पूछ रहे क्यों देखा? हाँ। इस बात का ये खाली कहा गया मीडिया में। कोई कौन है? अधिकारी है, पुलिस वाले हैं, कौन है वे? बिल्कुल गलत है, उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? बिल्कुल गलत है। कोई तथ्य है सामने, वीडियो में कहीं आपने देखा उस तरह की पैंट हाँ, खुलवाते हुए? हाँ, देखा दिखाइए है। मुझे कहाँ है, देखो कोई बतेरी, मुझे वीडियो दिखाइए ना। वायरल हो रही थी बतेरी, केवल कहा गया, कहा नहीं गया, बाद में वो पीछे। भागा है वहाँ मुझे से। दिखाइए वीडियो, तुम झूठ फैलाते फिर रहे हो। मुझे दिखाइए देखा है वीडियो उसका, मुझे दिखाइए वीडियो कहाँ है, खूब वायरल हो रहा था वो। दिखाइए ना वायरल कहाँ है। सर्च कर लोग, सब पर पड़ा है, कोई सर्च कर रखा है, जानकारी है इसलिए बता रहा हूँ। जानकारी के अभाव में कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। मुझे दिखाइए कहाँ है, मैं दिखाऊंगा, दिखाइए। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं आपसे? अरे दिखाइए ना, मैं तो बता रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं हम आपसे? नाम लिखने के लिए बोला हुआ, नाम नहीं लिखेंगे, गलत गलत करके जब ढाबा चलाएंगे तो दिक्कतें होंगी भाई। प्रशासन है सभी के लिए, यहाँ इतनी दुकानें हैं, सबने नाम लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमें लिखने में क्या दिक्कत है, परेशानी किसको क्या है। लेकिन अगर कोई पूछने के लिए आया है, उसी पर दबाव डालेंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे। कोई नहीं दबता है, सबके पास में जानकारी है। मैं तो कह रहा हूँ आपको, दिखाइए मुझे कहाँ है प्रमाण। ये केवल मनगढ़ंत कहानियां सुनने से काम नहीं होता है भाई, सभी के लिए वो है। क्यों बताया गोपाल पहले दिन, दूसरे दिन पूछा गोपाल बताया। जब किसी को आधार कार्ड मिला उसमें नाम निकला तजम्मुल, क्यों छुपाया नाम? सवाल नहीं है क्या? वो तुम्हारी बात सही है, वो काम प्रशासन का है, ना के गुंडों का काम है वो। हाँ, उनके ऊपर तो धाराएं लग गई हैं, पुलिस ने केस कर दिया है, समझ रहे हो? 6 को बुलाया है। प्रशासन करेगी, ना के गुंडों का काम है वो, कि गुंडागर्दी कर रहे हो। हाँ, जो गलत है तो पुलिस सजा देगी। कोर्ट किस लिए बना है, संविधान किस लिए बना है? इसलिए तो बना है, इसलिए बना है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार ने कोई, मेरी बात सुनिए, कैसे जस्टिफाई सरकार ने ऐसे काम करेगा, उसको कैसे जस्टिफाई करेगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। सभ्य समाज में भाई, सभ्य समाज में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार का जो आदेश है भाई, उसका पालन तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सरकार का करना पड़ेगा, सरकार का पालन, आदेश का पालन करना पड़ेगा। मानते हैं करना पड़ेगा, वो तो सब कर रहे हैं। सही बात है। अब इनको आज बताया गया कि अपना नाम प्लेट लगाइए, तो इन्होंने प्रशासन को मना तो नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम शाम तक अपना नाम लिखवा देंगे इस पे, और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है इनको अपना नाम लिखवाने के लिए। ये शाम तक अपना काम कर देंगे। पहचान खोल के काम करे आदमी, अपना नाम लिखे, पहचान है, अच्छी बात है, पहचान पे अपना काम करो।
हाँ भाई, किसी को क्या ही दिक्कत है, जिसको लेना होगा लेना, नहीं लेना होगा नहीं लेगा। चलिए ठीक है, आइए कुछ और लोगों से करते हैं। आपका नाम क्या भैया? विष्णु शर्मा। तो शर्मा जी, सरकार का जो आदेश है ये कि भाई नाम लिखना है, जी। तो कोई दिक्कत परेशानी उससे है? नहीं तो अच्छी बात है। कोई आया पुलिस वाला अभी तक कहने के लिए बताने? आज आए हैं, आज आए हैं कि उन्होंने बोर्ड लगवाओ नाम के। बोर्ड लगवाओ जी। कि भाई कल से हाँ, कावड़ यात्रा शुरू है। साहब, सबको आदेश दे दिया है बोर्ड यहाँ लगवा। जितनी भी दुकानें हैं, यहाँ जितनी भी दुकानें हैं हाँ, सबको। तो ये आपने ये अखबार क्यों लगाया हुआ नाम क्या? ये इस पर नाम गलत छप गया है। तो अभी मतलब यहाँ अलग से कह रहे हैं नेम प्लेट लगाने के लिए, या फिर बोर्ड में कहीं लिखा हो तब भी चल जाएगा? नहीं, ये कह रहे हैं कि बोर्ड लगवाओ नाम का, कि जिस नाम से आपकी दुकान है उसका बोर्ड लगवाओ। तो इससे आपको लगता है कि भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो सकती है? नहीं, इससे कुछ दिक्कत नहीं होगी। बाकी सब माहौल ठीक है, सब लोग आराम से रह रहे हैं, बहुत बढ़िया, भाईचारा सौहार्द, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए जितनी दुकानें यहाँ पर हिंदुओं की हैं उससे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि मुसलमानों की भी हैं। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं कि भाई उसकी नहीं, चलेगी नहीं। मेरी दुकान नहीं चलेगी, ऐसा कुछ करके? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं। सरकार का आदेश ठीक है, बहुत बढ़िया, खुश हैं इससे। अब देखिए एक और दुकान पे हम आए हैं, और ये ओए होए छोले कुलचे के नाम से, जिसके मालिक यहाँ पर आकाश बताए जा रहे हैं, और QR कोड स्कैन करने पर भी इनका नाम आकाश ही आ रहा है। यही तो सरकार कहती है कि भाई दिक्कत क्या है, जो नाम है जिसका उसी नाम से अपनी दुकान चलाएं और आराम से रहें। जिसको सामान खरीदना होगा, कुछ खाने का, कुछ पीने की, कोई भी वस्तु अगर लेनी होगी तो क्या ही दिक्कत है। आकाश भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। तो सरकार का ये आदेश जो है आप तो उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इंतज़ार ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं लगाएंगे नेम प्लेट, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। मेरा तो मानना जी है कि कोई भी कोई गलत वो ना करना चाहिए, और जिसका जो नाम है उसे उसी नाम पे वो करके बेचना चाहिए सामान। हाँ जी। आप सरकार के इस आदेश से खुश हैं? हाँ जी, हैं? मैं तो खुश हूँ इस नाम से, उससे कोई दिक्कत नहीं? नहीं है, आपको सब कुछ ठीक लग रहा? मेरे हिसाब से तो ठीक हो रहा है। तो आराम से रोजी रोटी चल जाती है? हाँ जी, हमारा काम बढ़िया चल रहा है, अधिकतर सबको यहाँ पता है। चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम लिखना पड़ेगा दुकान पर। कौन है? आपका नाम भजनलाल है तो भजनलाल लिखिए, सोहनलाल है तो सोहनलाल लिखिए, रहीम है तो रहीम लिखिए। ये लिख दो, लिखने की दिक्कत काय की दिक्कत कोई हमें क्या दिक्कत है? सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत लोगों को दिक्कतें हो रही हैं इस आदेश से, कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा है क्या? अरे जो होना तो है ही, जो कुछ मान लिया कर रहे हैं अपने उसके, हाँ भैया अपनी उसकी सहूलियत क्या कर रहे होंगे कुछ। मान लिया कोई दिक्कत आ रहा तो वो आदमी आदेश तो कर सके, हमारे यहाँ दिक्कत क्या हो रही है। आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत क्या, जो हमको गलत काम ही लग रहा है, हमें दिक्कत ही ना। चलिए ठीक है। चाचा क्या नाम है? सलाउद्दीन गाजी। सरकार ने किया है आदेश जारी, ये नाम लिखना होगा दुकान पर। कहाँ है नाम? लिखा नहीं अभी। काहे के लिए हो? अरे सावन शुरू हो रहा है, वो कह रहे हैं कि कावड़ मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं सभी को लिखना होगा नाम। इसलिए लिखना होगा क्या? इससे क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है उससे नाम से? फायदा ना फायदा का पता नहीं, वो तो लोग अपने आप बताएंगे, लेकिन ये आदेश जारी हुआ है। ये आदेश तुम्हें भी तो पता होगा ये किस वजह से हुआ है। इस वजह से हुआ है क्योंकि पंडित जी वैष्णो ढाबा के नाम से चला रहे हैं ढाबा, उसका मालिक है सनवर। वहां जो कर्मचारी काम कर रहा है उसका नाम बताया जा रहा था गोपाल, निकला वो तजम्मुल। ये सैकड़ों जो ये मीट फैक्ट्री चल रही है, ये पंडितों की, ये मुसलमानों के नाम पे चल रही, काहे के लिए चल रही? उन्हें भी पकड़ा कभी तुमने? पकड़ा उन्हें? कितनी मीट फैक्ट्री चल रही है मुसलमानों के नाम पे, जो पंडितों की अरबनियों की है। सरकार का जो आदेश है ये मानने अरे मेरी बात बताइए, वो सरकार का ही आदेश है। जिसने रजिस्ट्रेशन लिया होगा, जिसने पंजीकरण कराया होगा, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वो चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके पास भी सर्टिफिकेट होगा उसका,
तो फिर क्यों, अरे आधार कार्ड पे जो नाम था वो नाम क्यों नहीं निकलता है? क्यों छुपाया अपना नाम? तजम्मुल को गोपाल क्यों बताया? सनव्वर का नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा से क्यों चला है? सनव्वर से जाके पूछो ये जवाब। आप नहीं लगाएंगे? हम नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। कोर्ट ने कहा है वही मानेंगे। कोर्ट ने कह दी कोई जरूरत नहीं है। और नेम प्लेट के हमने अपना नाम लिखवा रखा जावेद गाजी, जावेद गाजी। अरे तो फिर तो ठीक है, आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं चाचा। जावेद गाजी लिखवाया हुआ है तो क्या दिक्कत है? जावेद गाजी कोल्ड ड्रिंक। दिक्कत मुझे नहीं थी, दिक्कत आपको हो रही थी। हमें काहे की दिक्कत है? हम तो लोगों से ये पूछने के लिए आए, सरकार का जो ये आदेश है इसे ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? हम तो गलत मानते हैं, कोर्ट का आदेश मानेंगे। सरकार पहले अपना संविधान में संशोधन करे, उसका बिल लावे, जब पास करे जब मानेंगे हम, जब मानेंगे हम। कौन ने मानना सरकार की बात है? अब ये कहने लगो जी इसका रेट लिखो, जब जिसे गवर्नमेंट ने इसका रेट लिख के दे रखा, वो टैक्स समित लिख के दे रखा, इसका फिर भी रेट लिखे हम लिखे, या हमें अनिवार्य है क्या लिखना? ये 25 रुपए की है, अगर जो उनने कोर्ट ने लिख दिया, उनने कंपनी ने लिख दिया, तो हम भी लिखे इसे 25 रुपए की। हमें 25 रुपए तो देगा ग्राहक जब 25 लिखा है। क्या लगता है अभी फिर आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है यहाँ पर हाल? कुछ बढ़िया, सब बढ़िया रहेगा, यहाँ कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सब प्रेम भाव से रहते हैं। इतना एकता है हमारे यहाँ, कभी हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं हुई है इस शहर में। 60 साल की तो उम्र मेरी हो गई है, उससे पहले भी कोई इतिहास नहीं है यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़े का। ठीक है चाचा, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो नाम लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। लिखा, ये लिखा है, 3 जगह लिख रखे मैंने, जावेद गाजी। यही देखिए, तरीका यही है, जैसा आपने लिखा हुआ है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई बोलने में कभी कोई नहीं बोलेगा, लेकिन दिक्कत उस बात की है कि अगर पंडित जी वैष्णो ढाबा लिख करके और उसमें उसका मालिक निकलेगा सनव्वर, और देखिए कल भी आपने देखा होगा कि वहां पर तोड़फोड़ जो की किसी ने कि भाई हमें प्याज खिला दी, हमें लहसुन खिला दिया। ये तो रोज के काम हो रहे हैं कि उनने की वहाँ भैंस का मीट पकड़ा जा रहा है, उनने की गाय का मीट है, ये तो तुम जानते ही हो, ये तो रोज के काम है। इन्हें तो हमने अब पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया, ये दिमाग पक गया इससे। अरे काय के लिए तुम इंसान को मार रहे हो, किस लिए मार रहे हो? जिसने प्रभु ने जो चीज बनाई है बड़े प्यार से हमें बनाई है, और हम अपने आप ही को काट रहे हैं। बताइए कौन सा तरीका है हमारा? देखिए दिक्कत उस बात की नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है चाचा कि कुछ लोग देखिए एक्टिव हो जाते हैं ऐसे मामलों पर एकदम से, और यहाँ भी राजनीति तलाशने लगते हैं कि भाई हाँ हमें कहाँ मौका मिले राजनीति करने की। राजनीति की तो मैन प्लेट है ये तुम भी जानते हो। मेरा तो बुढ़ा आदमी, मेरी तो अकल सट्टे आ गई, तुम तो नए आदमी हो, राजनीति को तुम जानते हो, मैं थोड़ी जानूँ। मैं तो पुराना आदमी हूँ, कहते हैं इसकी तो सट्टे आ गई यार। तुम दुनिया को देखते हो, मुझे कहाँ इसमें घसीट रहे हो। चलिए चाचा, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी आपका नाम क्या है? राजेंद्र शर्मा। ये नाम लगाने को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये ठीक है कदम के ऐसी? बढ़िया है। कुछ लोग कह रहे हैं क्या ज़रूरत है, ये किसी को परेशान किया जा रहा है। अभी मैं गया बात करने के लिए कि देखिए ये तुगलकी फरमान सुनाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है किसी धर्म को, कैसे देखते हैं? बकवास बात है, बकवास है। धर्म तो धर्म ही है, चाहे हिंदू धर्म है या मुसलमान धर्म है या सिख है या ईसाई है। धर्म के प्रति मन में कोई द्वेष भावना नहीं है हमारे यहाँ। क्यों लोग फिर इस तरीके से मुद्दा बनाते हैं जो मुद्दा है ही नहीं? भाई सरकार ने जो आदेश दे दिया उसके बाद में उसका पालन तो करना ही होगा, फिर ज़बरदस्ती इस तरह की बात करना आपको कितना लगता है, कितना जायज़ है? कुछ भी जायज़ नहीं है, कुछ भी जायज़ नहीं है। सरकार ठीक कर रही। चलिए आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। और देखिए ये लगातार जब तक चलेगी कावड़ यात्रा, कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ, कोई ना कोई बयान ऐसे ही वायरल होते रहेंगे। और
जनता जनार्दन क्या सोचती है, उनकी आवाज़ क्या है, उनके जहन में क्या है, हम लगातार वो आवाज़ आपको सुनवाते रहेंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।